Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are happy और आप लोग खैरियत से होंगे सारे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन। हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को पता होगा जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी वो किस चैप्टर की थी और किस एक्सरसाइज की थी। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था, ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7D जो है वो हमने स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 1 to 3 वो मैंने सारी डिटेल में आप लोगों को समझा दिए थे। अब हम 7D के जो रिमेनिंग क्वेश्चन पेंडिंग में हैं हम वो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में, राइट। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 to 7 देख सकते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 7D, देखें पिछले पेज पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो 7D एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मैंने सोल्व करवा दिए थे। आज हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 to 7, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को अच्छे से तरीके से देखना है ताकि प्रॉपरली आपको उसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और जो बच्चे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी नहीं करना, जब आपको समझ आ जाएगी फिर आप फिर भी कर सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, मैयर द डायामीटर ऑफ ईच सर्कल। आपको यहाँ पर डिफरेंट सर्कल नज़र आ रहे हैं, हमने इसका क्या मैयर करना है, डायामीटर मैयर करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, डायामीटर क्या चीज़ होती है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये लाइन आपको सर्कल के अंदर नज़र आ रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस डायामीटर को आप किस तरीके से मैयर करोगे, आपने एक स्केल के ज़रिए इसको मैयर कर। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देखें, मेरे पास ये है स्केल, ठीक है। तो आप लोगों को स्केल का पता ही होगा, स्केल की एक साइड पे इंचेस होता है और उसकी दूसरी साइड पर जो है क्या होता है, सेंटीमीटर। तो आपने कौन सी वाली साइड यूज़ करनी है, सेंटीमीटर वाली यूज़ करनी है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो जहाँ पर ज़ीरो वाली लाइन है ये आपने कहाँ पर रखनी है, जहाँ पर आपकी ये दरमियान से स्केल शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपको मैं करीब से दिखाऊं, देखिए जहाँ पर ज़ीरो का है वो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में रखा है और यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रही है, ये देखिए ये लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये स्केल के जो ये 1 वाली लाइन है ये लाइन से थोड़ी सी पीछे है। तो इसका मतलब यहाँ पर जहाँ पर आपका सर्कल ख़त्म हो रहा है वो 1 से ये एक लाइन आगे है, 1 से एक लाइन आगे है, ठीक है। जब आप खुद इसको बुक्स पे सोल्व करोगे, ये 1 है, 1 वाली लाइन अंदर आ रही है और जहाँ पर ये पूरा सर्कल ख़त्म हो रहा है वो लाइन से एक लाइन आ गया है। तो मतलब 1 सेंटीमीटर और उसके बाद एक लाइन है, तो इसका मतलब हमारे पास इसका डायामीटर हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1.1 सेंटीमीटर। तो 1.1 सेंटीमीटर जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखें इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका डायामीटर कितना है, 1.1 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब बी वाले उसमें हमने कैसे करना है, देखिए ये सेंटीमीटर आपने स्केल रखा है यहाँ पर इस ज़ीरो वाला बिल्कुल लाइन के स्टार्ट में, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर 2 है, 2 के बाद कितनी लाइनें आ रही हैं, 2 लाइनें आ रही हैं, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो 2 के बाद जो है वो 2 लाइंस आ रही हैं जहाँ पर आपका सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो हमारे पास इसका डायामीटर क्या आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आपने कैसे कर रखना है, ज़ीरो बिल्कुल आपने रखना है यहाँ पर जहाँ पर आपकी ये लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, आपने करना है जी लाइन के देखना है कि ये वाली जहाँ पर सर्कल आपका ख़त्म हो रहा है वो किस लाइन पे आ रहा है। 2 के बाद आपके पास 2 लाइनें आ रही हैं, इसका मतलब 2.2 सेंटीमीटर है। फिर आप देखें सी वाले हिस्से में, सी वाले में आपने कैसे देखना है, ये आपके पास 0 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसके बाद क्या आ रहा है, 2.2 के बाद ये 2 है, यहाँ पे ये 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, इसका मतलब ये है 2.3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 2.3 सेंटीमीटर, बस आपने मैयर करना है और इसके ऊपर यहाँ पे राइट कर देना है 2.3 सेंटीमीटर। अब है हमारे पास डी वाला ऑप्शन, इस डी वाले ऑप्शन में आप इसको कैसे राइट करोगे, देखें आपने रखना है स्केल, ये मैं साथ साथ कैमरे को भी इधर लेके जा रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ जाए। ये रखा यहाँ पे 0 पे ये, और ये देखिए जहाँ पर सर्कल कहाँ पे पूरा ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर आपके पास 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो डी वाला है ये कितने सेंटीमीटर का डायामीटर है आपके पास, 2 सेंटीमीटर का डायामीटर है।
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने ऐसे ही बुक पे सोल्व कर लिया है, राइट। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई तो आपने क्या करना है, स्केल रखना है और आपने लाइंस को मेजर कर लेना है। जितनी लाइंस आ रही हैं आपने ऊपर लिख देना है बस। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखे लिखा हुआ है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इन क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या मेजर किया, डायामीटर मेजर किया, लेकिन अब वो हमसे ये कह रहे हैं ये जो आपके पास डायामीटर आया आपने क्या करना है, इनका रेडियस भी फाइंड आउट करना है। अगर आपको पता हो कि रेडियस क्या होता है तो रेडियस क्या होता है, देखिए ये पूरी लाइन जो है वो डायामीटर की है। अगर मैं सेंटर से लेके इधर वाली लाइन बता दूँ तो ये रेडियस की लाइन होगी, ठीक है। डायामीटर से आधा क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। डायामीटर पूरा होता है और डायामीटर का आधा जो है उसको आप क्या बोलते हो, रेडियस बोलते हो। तो अब हमारे पास ये डायामीटर आया, हमने इसका क्या करना है, इन्हीं सर्कल्स का रेडियस भी कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक पूरी लाइन जो है अगर आपने एक चीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम करना हो तो आप उसको 2 से डिवाइड करते हो। तो इसका मतलब रेडियस हमारे पास क्या है, डायामीटर का आधा है। तो हम इसको आधों को करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 4 यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 70 क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डायमीटर फाइंड आउट किया था, अब उन्हीं सर्कल का हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन है, 1.1 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो रेडियस को आप कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, डायमीटर जितना होगा, ठीक है, डायमीटर को क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, समझ आ रही है। रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए डायमीटर को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो आप रेडियस हम लिखेंगे यहाँ पर, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर कितना है आपका 1.1 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर दोगे 2 के साथ। तो आपने इसको 2 के साथ कैसे डिवाइड करना है, देखिए आप यहाँ पे लिखे 1.1 और यहाँ पे लिखें 2, ठीक है। अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 2 0 0 आ जाएंगे, 1 पॉइंट चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। कितना बन गया, 11। 2 5 कितने होते हैं, 10। यहाँ पे कितना बचा, 1। फिर एक और 0 आप ऐड करोगे और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 10। और 2 5 कितने हो जाएंगे, 10। तो इसका मतलब हमारे पास जो रेडियस आया वो कितना है, 0.55 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस आप क्या लिखोगे, रेडियस इज इक्वल टू 0.55 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने रेडियस कैसे कैलकुलेट किया है, डायमीटर को 2 के साथ कर दिया हमने डिवाइड, ठीक है। डायमीटर को क्या किया है, 2 के साथ आपने डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, बी वाले ऑप्शन में देखें, यहाँ पे मैंने डायमीटर नहीं लिखा, बी वाले जो हमारा सर्कल था उसका डायमीटर कितना आया था, 2.2 सेंटीमीटर। तो इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल वही फार्मूला लिखेंगे, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर जितना है आपका उसको आप क्या कर दोगे, 2 के साथ डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायमीटर आपके पास कितना है, 2.2 सेंटीमीटर और इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2.2 लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 हो गया 2, ठीक है। अब माइनस करेंगे, नीचे 0 आएगा तो 0 मैं नहीं लिखूँगी तो पॉइंट चला जाएगा ऊपर और ये 2 आ जाएगा नीचे। फिर 2 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो इसका मतलब आपके पास रेडियस कितना है, आया है 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका मैं यहाँ पे ये आंसर लिख देती हूँ, रेडियस 0 और यहाँ पे क्या लिखूँगी, रेडियस इज इक्वल टू 1.1 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। आपको समझ आ गया ना, डायमीटर हमारे पास एक पूरी लाइन होती है और रेडियस जो है हमारे पास क्या होती है, डायमीटर की आधी लाइन होती है। तो इसलिए हम जब हमारे पास डायमीटर गिवन हो तो उसका आधा हमने क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब सी वाले ऑप्शन में देखिए हमारे पास लिखा हुआ है डायमीटर इज इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर। तो अब मैं फार्मूला यहाँ पर नहीं लिखूँगी, मैं सिंपल क्या करूँगी, 2.3 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। 2.3 को, ये डिवीजन का साइन मैंने लगाया, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 2.3 डिवाइडेड बाई 2। आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, दोनों का एक मतलब है। तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करने के लिए 2.3 को मैं रखूँगी अंदर और 2 को रखूँगी बाई। 2 1 कितने हो जाएंगे, 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, पॉइंट चला गया ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 2 1 कितने हो जाएंगे, 2। 3 में से 2 निकाल दे, 1 बचा, एक 0 आप यहाँ पे लगाओ और ये 0 किधर आ जाएगा, नीचे है, कितना बन गया 10।
और 2 5 कितनी होती हैं 10, ठीक हो गया 1.15 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे रेडियस क्या लिखोगे, रेडियस इज इक्वल टू 1.15 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या है आंसर है। समझ आ रही है? आपने क्या करना है, रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए डायमीटर को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। अब डी वाले ऑप्शन में देखे लिखा हुआ है हमारे पास डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो सिंपली आप 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 आ जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सिंपली था, अगर आपने इसको ऐसे भी डिवाइड करना है, देखिए ये 2 अंदर रखे 2 बाहर रखे, 2 1 ज़ा 2, तो क्या आंसर आया 1। तो रेडियस इसका क्या आया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो ये जो चारों के 4 क्वेश्चन है वो हमने सोल्व कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सोल्व कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम क्या करते हैं, बुक से देख लेते हैं ये बुक में क्या गिवन है, फिर उसके मुताबिक हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है यूजिंग यूर रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपास ड्रॉ सर्कल विद दिस रेडी, ठीक है। हमने क्या करना है, एक रूलर लेना है जो आके आपको पहले से ही पता है, और एक कंपास लेना है। ये है हमारे पास कंपास, ठीक है। ये सारे बच्चों के पास ज्योमेट्री में आप अगर आपके पास हो तो उसमें ये चीज़ें जो हैं, ये कंपास जो है वो आपको अवेलेबल होता है। तो ये होता है हमारे पास कंपास, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इस कंपास के अंदर एक पेंसिल डाल लिया। अब आपने पेंसिल कैसे डालनी है कि पेंसिल का जो ये वाला टिप होती है और ये वाली टिप, ये दोनों आपके पास बराबर आनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों जो हों, ये पेंसिल ज़्यादा ऊपर ना हो और ज़्यादा नीचे ना हो, ये दोनों बिल्कुल बराबर हो, फिर आपका कंपास का जो सर्कल है वो आपका सही बनेगा, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद दिस रेडी। रेडी का मतलब उन्होंने हमें क्या बताया, रेडियस बताया, ठीक है। अब रेडियस हमारे पास कितने हैं 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस 4 सेंटीमीटर के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये स्केल लेना है, ठीक है। स्केल लेने के बाद आपने ये कंपास ओपन करना है। अब देखिए आपने कंपास कैसे ओपन करना है, सबसे पहले आपने ये कंपास ऐसे करके ओपन करना है, इसको खोल देना। अब खोलना आपने कैसे, ऊपर कितना क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, तो अब क्या करोगे, आपका जो ये एक टिप है पॉइंट इसका 0 पे आना चाहिए और दूसरा कितना आना चाहिए 4 पे। तो ये मेरा थोड़ा सा छोटा है, तो ये देखिए ये एक 0 पे आ रहा है और ये अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, ये एक 0 पे आ रहा है और एक 4 पे आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने ये बिल्कुल इस तरह 4 सेंटीमीटर का मैयर कर लेना है। अब इसको मैयर करने के बाद आपने क्या करना है, हम पेज पर आते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने कंपास के ज़रिए और रूलर के ज़रिए आपने सर्कल को कैसे ड्रा करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लिया कि ए पार्ट में आपके पास रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया था, ये कंपास के ज़रिए 4 सेंटीमीटर ओपन कर ली थी। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका ये पॉइंट है, इसकी टिप है, आपने इसको सेंटर में रखना है, जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हो। मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये आपकी ये जो टिप है ये बिल्कुल इसी पॉइंट पे रहे और आपने क्या करना है, ऊपर से ऐसे, ठीक है, पेंसिल को ऐसे रोटेट करना है, ठीक है, ऐसे रोटेट करना है, बिल्कुल ऐसे। जब आप इसको रोटेट करोगे तो आपके पास एक सर्कल ड्रा होगा। देखिए मैं आपके सामने ये रोटेट करती हूँ, ये मेरे पास ना इसकी पेंसिल थोड़ी सी बड़ी है। आप लोगों ने पेंसिल जो है वो छोटी लेनी है। ये पेंसिल बड़ी होने की वजह से ही मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसको ड्रॉ करने में, ठीक है। हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अब मेरे पास पेंसिल थी नहीं और कोई बच्चा भी नहीं था बाहर से लेके आने वाला छोटी, तो बाहर से तो छोटी मिलती भी नहीं है, तो बड़ी ही मिलती है। तो इसलिए ये हमारे पास अब ये जो ड्रा हुआ है, ये कितना सर्कल का ड्रा हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर था, लेकिन इसका जो डायामीटर आया वो हमारे पास क्या आएगा 4, ठीक है। तो ये हमने सर्कल का रेडियस, इसका रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमने किसका ड्रा किया है 4 सेंटीमीटर का। अब देखिए दूसरे पास हमारे पास क्या है, बी पार्ट में हमारे पास 7 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर को आप कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपली आप लोगों ने रूलर के ज़रिए कंपास को कितना ओपन कर लेना है, 7 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। तो मैं इसको खोलूँगी
ठीक है। ये मैंने टिप रखी 7 पे, और ये अब ये थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है ना आपको, ये हल्का सा, ये देखिए पूरा 7 सेंटीमीटर का बन गया। तो ये जो सर्कल है हमारे पास बड़ा बनेगा। ठीक है। तो बच्चे जो हैं कुछ, वो बिग सर्कल को देख के खुश होते हैं, जब वो ये काम करते हैं ना तो उनको बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को ड्रा करवा रही हूँ आपने वैसे ही ड्रा करना है। ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा सर्कल बन रहा है, नज़र आ रहा है ना आपको। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, इसको नहीं घुमाते, पेज को ही घुमा देते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, पेज को नहीं घुमाना। ठीक है। आपने इस कंपास को की पेंसिल को ही रोटेट करना है, ताकि आप लोगों के पास क्या बन जाए, एक क्लियर सर्कल बन जाए। ये देखिए अब ये बड़ा होने की वजह से मेरा ये भी पीछे हट गया है। तो आप लोगों की पेंसिल जो है वो छोटी होनी चाहिए। ये यहाँ से अब आपने क्या करना है, ऐसे पेंसिल लेकर आए। ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा सर्कल बना है, 7 सेंटीमीटर का बन गया। अब तीसरे में हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, सी वाले ऑप्शन में कितना है, 3.3 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 3 सी पार्ट में क्या लिखती हूँ, 3.3 सेंटीमीटर। अब बच्चे जो हैं उनको ये समझ नहीं आता कि 3.3 सेंटीमीटर को हमने कैसे मेजर करना है। तो आपने ये स्केल रखना है। ठीक है। कंपास के ज़रिए ये 3 है ना, 3 सेंटीमीटर, 3 ज़ीरो पर, ज़ीरो से आप यहाँ पे रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे, और इसके बाद आपने क्या करना है, 3 के बाद आपने 3 लाइनें गिननी है। ये देखिए ये मैंने क्या रखा, 3, और 3 के बाद ये मेरे पास 3 लाइनें जो हैं ये हो गई हैं। 3 के बाद आपने 3 लाइनें गिननी है, तो आपके पास कितने सेंटीमीटर का सर्कल बन जाएगा, 3.3 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करोगे, आप इसके लिए आपने रखना है, जैसे पहले मैंने सर्कल ड्रा किया था आप लोगों ने, अब ये सर्कल जो है ये हमारे पास छोटा सर्कल बनेगा। ठीक है ना। ये सर्कल क्या बनेगा, छोटा सर्कल बनेगा, क्योंकि इसका सेंटीमीटर जो था वो छोटा था। ठीक है। इसका छोटा सेंटीमीटर था, तो हमने क्या कर देना है, इसको ऐसे ड्रा कर देना है। ये मेरा छोटा हो गया, नहीं पूरा है। ठीक है। तो ये जो सर्कल का सेंटीमीटर हमने कितना सेंटीमीटर का बनाया है, 3.3 सेंटीमीटर का। ठीक हो गया, 3.3 सेंटीमीटर हमारे पास इसका हमने सर्कल बना दिया। अब डी ऑप्शन में हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का कंपास मेजर करना है। देखिए यहाँ पर रखिए, ऐसे ऐसे रख ले, जैसे मर्जी आप लोगों ने रखना है। ये 1 है, ये 5 है, और ये देखिए 0 से पीछे आ रहा है ना, तो बिल्कुल आपने 0 पे लेके जाना है। ये 5 हो गया और ये 0 हो गया, तो कितने सेंटीमीटर का बन गया, 5 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने रखा इसका पॉइंट। ठीक है। ये पेज जो है आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने अपना जो टिप है ना इसका, वो आगे पीछे नहीं करना। ये आपने रखा यहाँ पर, और ये 5 सेंटीमीटर ड्रा कर दिया। जब आप लोग एक दो आपको ड्रा करने में मुश्किल होगी, लेकिन जब आप 1-2 ड्रा कर लोगे तो बाकी बनाने आपको लोगों के लिए बिल्कुल आसान होगी। ठीक है। आप लोगों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये एंड वाले पॉइंट के साथ बिल्कुल मैच करना चाहिए। अब है हमारे पास ई वाले पार्ट में 4.5 सेंटीमीटर, तो वो इस पेज पे नहीं आएगा। मैं नेक्स्ट पेज ओपन करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि वहाँ पर इसको आसानी से आप देख। कितने का बच्चों हमने मेजर करना है, 4.5 सेंटीमीटर स्केल लेंगे। ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर आप मेजर करोगे। 4 के बाद ये जो 4 और 5 के दरमियान ये जो लंबी लाइन है ना, ये 5 की लाइन है, तो आपने क्या करना है, 0। ठीक है। ये 0 पे रखना। अब ये देखिए थोड़ा सा कम हो गया, इसको थोड़ा सा खोल देते हैं। यहाँ पर 4.5 और यहाँ पे ये 0। ठीक है। अब बिल्कुल कंप्लीट है 4.5 सेंटीमीटर। इसको रखो यहाँ पर, देन आपने सर्कल को ड्रा कर देना है। ठीक है। ये सर्कल आप देखिए थोड़ा सा हो गया ना चेंज, बिल्कुल भी ये चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये मैंने एक हाथ में अपना कैमरा पकड़ा हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल कंप्लीट, आप लोगों का अंदर बाहर नहीं होना चाहिए। तो हमने ये कितना सेंटीमीटर का ड्रा किया है, 4.5 सेंटीमीटर। अगर मेरा इधर उधर हो भी गया तो फिर बच्चा पता क्या कहते हैं, मैम को तो खुद ही नहीं बनाना आता, हमें क्या सिखाएंगी। तो ऐसे नहीं होता।
तो मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना था। कंप्लीट सर्कल आप लोगों ने खुद ड्रा करना है। अब हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो कितना है, 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 4.1 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, 4 के बाद जो एक लाइन है ना वो आप लोगों ने मेजर करनी है। ठीक है, ये स्केल रखे, ये हमारे पास 4 के बाद ये एक लाइन नज़र आ रही है ना, आप इसको कम कर दो, ये एक लाइन और ये 4, तो हमारे पास कितना हो गया, 4.1 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल मैंने इसको अच्छे से इसको ड्रा करना है। पेंसिल बड़ी है इस वजह से ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, वरना तो बिल्कुल भी नहीं मैंने करना था इधर उधर। ठीक हो गया। पेंसिल बड़ी है ना तो वो हाथ में फंस जाता है। तो ये हमारे पास हो गया 4.1 सेंटीमीटर। तो सारे के सारे जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के बना लिए। 4.1, 4.5 सारे बना लिए। ठीक है, अब आप बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, विदाउट यूजिंग अ रूलर के बगैर स्टेट द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल यू हैव ड्रॉन इन क्वेश्चन नंबर 6। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 के हमने सारे जो है सर्कल बनाए थे, हमने अब उनका क्या बताना है, डायमीटर बताना है। क्या बताना है, डायमीटर। स्टेट द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमने सर्कल का क्या बताना है, डायमीटर बताना है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में ड्रा की हैं। तो अब आप देख ले कि हमने क्या बनाया था, सर्कल बनाया था रेडियस का, कितने रेडियस का, 4 सेंटीमीटर का। बच्चों ये ए पार्ट में देखें हमने कितना बनाया था, 4 सेंटीमीटर का। देखें ये वाला जो यहाँ से दरमियान से ये जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है, ये था ना इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ पे मुझे तो नज़र आ रहा है, बेशक आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना था, 4 सेंटीमीटर था। तो टोटल रेडियस कितना था हमारे पास, रेडियस हमने इसका कितना लिखा था, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस बुक वालों ने खुद ही दिया हुआ था। रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, डायामीटर फाइंड आउट करना है। तो डायामीटर को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये मैंने 2 लिखा है। रेडियस को आपने क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो रेडियस कितना था, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि बुक वालों ने क्या लिखा हुआ था, ड्रा सर्कल विद दिस रेडी का मतलब रेडियस होता है। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास डायामीटर जो है वो कितना आ जाएगा, डायामीटर इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपके पास पूरी लाइन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना था, आपके पास, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायामीटर के लिए आप क्या करोगी, 7 को मल्टीप्लाई कर दोगी 2 के साथ। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो डायामीटर कितना हो जाएगा इसका, 14 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हमारे पास है पार्ट सी, इसमें देखिए लिखा हुआ है 3.3 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, डायामीटर के लिए डायामीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2। रेडियस कितना था हमारे पास, 3.3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3.3 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है, 6.6। तो डायामीटर आपके पास क्या है, इस सर्कल का डायामीटर इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए डी पार्ट में 5 सेंटीमीटर रेडियस था, तो इसका डायामीटर क्या होगा, यहाँ पे मैं मेजर नहीं करूँगी। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही बता दूँगी। इसको डबल कर दो आप तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। आजकल सर्दी भी स्टार्ट हो गया, फिर भी मैं बाहर बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो अभी भी चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो मेरे साथ ज़्यादती होगी। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने एक बटन प्रेस करना है। ई वाले ऑप्शन में आपके पास रेडियस कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो डायामीटर के लिए आप क्या करोगे, 4.5 को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ। 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे 4.5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2 5 जार कितने होते हैं, 10 0 1 आया कैरी, 2 4 जार 8, 8 और 1 कितने हो गए, 9। और यहाँ पे आ गया पॉइंट। तो डायामीटर कितना आ जाएगा आपके पास, 9 सेंटीमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है हमारे पास लास्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ 4.1 सेंटीमीटर रेडियस है।
तो डायामीटर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो रेडियस को क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो 4.1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार कितने हो जाएंगे 2 और 2 4 जार कितने हो जाएंगे 8 और दरमियान में आ गया डेसिमल। तो इसका डायामीटर जो है वो हमारे पास कितना आ गया, जल्दी से बताइए कितना आ गया 8.2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4 to 7, ठीक है। एक्सरसाइज 7D अब हमने सारी सोल्व कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 7E है, वो भी हम सोल्व कर लेंगे और फिर वो हमारा चैप्टर जो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जितने भी चैप्टर हैं 6, 5, 4, 3, 2 उन सब की मैंने वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। अगर किसी बच्चे को भी किसी चैप्टर की कोई भी वीडियो चाहिए वो प्लेलिस्ट से जाए, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे चैप्टर नेम देखें तो आप लोगों को सारी वीडियोस जो है वहाँ पर मिल जाएंगी। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के लिए हमने नेक्स्ट वीडियोस अच्छी सी मैं बनाऊंगी ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्कूल टीचर की समझ नहीं आती, या कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं वो बहुत पीछे बैठते हैं और उनको ब्लैक बोर्ड ही, आपको वाइट बोर्ड ही सही से नज़र नहीं आता। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टीचर की आवाज़ ही नहीं आती। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपनी गपशप में लगे होते हैं, वो टीचर को सुनना पसंद ही नहीं करते। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ ही पसंद नहीं होती, लेकिन बेचारों को मैथ पसंद हो या ना हो लेकिन उनको फिर भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारे सर के ऊपर कुछ बच्चे जो हैं इसको बोझ समझते हैं। लेकिन जब तक आप 10th क्लास में हो तब तक तो आप लोगों को ये पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आप इसको बोझ ना समझे तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इस क्वेश्चन को समझ सकें, ठीक है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।